नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए नियम पर चल रहे हैं। ये वो वचन है जिसमें परमात्मा के पुत्र ईसा ने सारे संसार के लोगों को कहे हैं, जो उन पर विश्वास करता है उनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था, और वो वादा जीवित है क्योंकि परमपिता परमेश्वर और उनका पुत्र दोनों जीवित हैं। जो जीवित वचन है ये जो पूरे होते हैं, मैं इसी पर आपको आगे लेके चल रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। परमात्मा के पुत्र ईसा को 33 साल की उम्र में क्रूस पर लटका दिया गया था, लेकिन इतने कम समय के अंदर भी उन्होंने धरती पर बहुत सारे चंगाई के कार्य किए, जिनमें हर तरह के रोग का निवारण और मृत को भी उन्होंने जीवित किया। इन कार्यों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि परम पिता परमेश्वर ने उनको सारी शक्तियां दे रखी थी। जब उनका क्रूस का समय हो गया था, उनको पहले से पता था, तो संसार के लोगों से उन्होंने प्रतिज्ञाएं की, कुछ वादे किए, और वो वादे आज भी वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन हर एक पर नहीं। इसी पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि वो संसार के लोगों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अर्थात संसार के लोगों से कह रहे हैं अपने शिष्यों के माध्यम से कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अर्थात मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी, जो भी आज और आने वाले भविष्य में जो परमात्मा के पुत्र ईसा पर भरोसा करता है और उनके वचनों को मानता है, उन पर चलता है, उनको यीशु कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा और उसके पास आएगा। और थोड़ी देर रह गई है, अर्थात थोड़ी देर और रह गई है, क्रूस का समय हो गया था। फिर संसार मुझे न देखेगा, थोड़ी सी देर बाद मुझे संसार नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे। अर्थात जो परमात्मा के पुत्र ईसा पर पूर्णतया भरोसा करते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, उनके कदमों पर चलते हैं, वो क्रूस के बाद भी उनको देखेंगे और आज भी देख रहे हैं। फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तो परंतु तुम मुझे देखोगे, तुम कौन? जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर और उनके वचनों पर भरोसा करते हैं, वो ही उनको देख पा रहे हैं आज और आने वाले भविष्य में। इसलिए कि मैं जीवित हूं, अर्थात क्रूस के बाद भी मैं जीवित हूं, क्योंकि क्रूस के तीसरे दिन तो वो जीवित हो गए थे और सभी लोगों से, जो उनके हितैषी थे, जो उनके शिष्य थे, सभी से मिले थे। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अर्थात जो परमात्मा के पुत्र ईसा के मार्ग पर चलेगा, उनको परमात्मा का पुत्र यीशु कभी मरने नहीं देगा, उनको जीवित रखेगा। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे, जब तुम मुझसे मिलोगे, जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं, अर्थात मैं अपने परम पिता में हूं, उनकी आत्मा में हूं। जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे, उस दिन जानोगे कि मैं अपने पिता में, अर्थात परम पिता परमेश्वर की आत्मा में हूं, और तुम मुझ में हो। अर्थात जो उनको मानते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, उनको परमात्मा के पुत्र यीशु अपने हृदय में रखते हैं। और तुम मुझ में, मैं पिता में और तुम मुझ में, और मैं तुम में, अर्थात मैं भी तुम में हूं, तुम्हारी आत्मा में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, अर्थात जो वचन हैं, जो आज्ञाएं परमात्मा के पुत्र ईसा ने धरती पर आके लोगों को बताई, जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं, वह उन्हें मानता है। जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और यीशु की इन आज्ञाओं को जो मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, अर्थात वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो यीशु से
आज और आने वाले भविष्य के अंदर जो प्रेम रखता है, जो उनकी आज्ञाओं को मानता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उन्हीं से मेरा पिता परम पिता परमेश्वर प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अर्थात मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अर्थात ईसा का प्रकटीकरण तीसरे दिन हो गया था क्रूस के बाद, और आज भी वो जीवित हैं। और जब जब लोग उन पर भरोसा करते हैं, उनकी सामर्थ्य को मानते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, उनके बताई गई आज्ञाओं को मान के उन पर चलते हैं, उन पर वो प्रकट होते हैं। सारे संसार में वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, उनके पास सारी सामर्थ्य है। उनका प्रकटीकरण क्रूस के तीसरे दिन इजराइल में हो गया था। इजराइल के बाद भी वो राजा साकवान से हिमालय पर्वत की तराई के अंदर भी वो मिले थे। राजा साकवान, जिसका मैंने वीडियो पहले बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है। ये जो राजा साकवान से मसीह की जो मुलाकात थी, वो भविष्य पुराण जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें आया हुआ है। तो जो कोई आज भी और आने वाले समय के अंदर परमात्मा के पुत्र यीशु की सामर्थ्य, उसकी महिमा और अनुग्रह को पाना चाहता है, वह उनकी आज्ञाओं को माने, उन पर चले और उनका प्रकटीकरण अपने भीतर और बाहर अपने पास करें। उनका प्रकटीकरण होता है, वो मिलते हैं, साथ खाना भी खाते हैं और अपना सामर्थ्य उसको देते भी हैं। इसी कारण से आज भी संसार में अलग अलग हिस्सों में लोग चंगाई का कार्य कर रहे हैं। मृत को भी जीवित करने की शक्तियां हैं लोगों के अंदर, किसी भी रोग को वो ठीक कर सकते हैं। ये सारी सामर्थ्य एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। आप इसी तरह से इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं जैसे जैसे एक परमात्मा जिसका धर्म एक है और इसी ज्ञान पर आपको ले चलूंगा, जैसे जैसे मुझे परम पिता परमेश्वर का ज्ञान, परमात्मा और परमात्मा के पुत्र की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह से प्राप्त हो रहा है, मैं समाज को उसी रूप में दे रहा हूं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।